सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो हमारा सब्जेक्ट है उसके इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले दो पार्ट में हम जो है टोटल 100 क्वेश्चन तक की बात कर चुके हैं। अगर वो पिछला पार्ट 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन वाला आपने नहीं देखा है तो साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट यानी कि अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन 101 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 101 नंबर है हमारा कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग या तैयार किया जाता है। तो क्या तैयार किया जाता है? ये जो है वो छात्र प्रोफाइल तैयार की जाती है और ये चीज़ आपने अपना जो BTC DLED फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है उसमें देखी भी होगी, क्योंकि वहाँ पर आपके जो इंटर्नशिप के नंबर मिलते थे उसमें से एक पॉइंट जो है वो छात्र प्रोफाइल भी होता था। और ये हमारे जो क्वेश्चन है वो सन 2017 में जो पूछे गए थे BTC DLED थर्ड सेमेस्टर के पेपर में वो चल रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन जो है हम इससे पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं और उसके बाद के क्वेश्चन जो है हम इस पार्ट में देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो ये जो है हमें मापक के द्वारा पता चलता है। मापन में हमने ये चीज आपको बताई भी थी। तो उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्या होता है मूल आधार? इसका मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। तो उत्तर नंबर आ हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। तो बात करें क्रियात्मक शोध की विशेषता की तो ये जो है वो समस्याएं जो है वो अनुभवजन्य होती हैं, यानी कि अनुभवों पर आधारित होती हैं। उत्तर नंबर द हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105 है कि क्रियात्मक शोध का संपादन जो है वो कितने चरणों में होता है, ये हमें बताना है। तो ये टोटल जो है वो 6 चरणों में होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 106 हमारा कि क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है? पर व्यक्ति जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी गुणवत्ता भी आता है, समय भी आता है और इसके साथ साथ मूल्यांकन भी जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है कि क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है परिकल्पना। बात करें परिकल्पना की, आखिर परिकल्पना होता क्या है? तो किसी भी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या कह सकते हैं अलग बहुत सी घटनाएं होती हैं तो उनके आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण जो सुझाव होता है उसे हम परिकल्पना कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा परिकल्पना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है कि क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं समष्टि। समष्टि जो है उसे हम कहते हैं। उत्तर नंबर बा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो प्रत्यक्षण लिखा है ये जो है वो इनके उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से जो है वो हमारे 2017 द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक के जो हम क्वेश्चन बात कर रहे थे वो 2017 में पूछे गए थे, पर यहाँ 110 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ से 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन जो आए थे उनकी बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। तो ये किसने कहा था? ये कथन कहा गया था रॉस के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों को जो है वो शामिल कर लिया जाता है और ये क्वेश्चन हमारा 2016 से पहले वाले जो हमारे क्वेश्चन थे उनमें पूछा भी गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, यानी उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है कि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित होता है। संज्ञानात्मक हमने आपको बताया था कि ज्ञान या बोध पर आधारित होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन ज्ञान है, दूसरा ऑप्शन जो है वो बोध है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई, तो आप बिना सोचे समझे कह सकते हैं उपर्युक्त सभी ही आपका उत्तर होगा, यानी कि अनुप्रयोग भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 113 की कि सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, बिल्कुल कहलाता है। इसके अलावा सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन भी होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था सतत मूल्यांकन में लगातार मूल्यांकन होता है। तो उसको हम देखते हैं, तो सत्र के अंत में भी सत्र के मध्य में भी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन भी होता है। तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर जो है वो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है कि यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं जो छात्र हैं वो यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन कहा गया था ग्रीन के द्वारा, यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा कि विज्ञान, भूगोल तथा कृषि जो है वो विषय होते हैं। किसके होते हैं? ये जो है वो सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक मूल्यांकन वाले विषय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उत्तर नंबर बा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो क्या विशेषता है? इसकी विशेषता जो है वो वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कंप्लीट वीडियो अगर आपको सेपरेट टॉपिक पर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो आपका सब्जेक्ट है उस नाम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा समावेशी शिक्षा वाली प्लेलिस्ट में भी आपको टॉपिक वाइज सभी पर वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा कि रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन, यानी कि उत्तर नंबर द हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, इसके साथ साथ बच्चों की संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, और इसके साथ साथ बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, यानी कि तीनों हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि उपर्युक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर नंबर द। बात करते हैं, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो किससे संबंध होता है? ये संबंध होता है हमारा प्रश्न पत्र निर्माण से। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो प्रश्न पत्र निर्माण होता है उससे पहले जो रूपरेखा तैयार की जाती है वही हमारी होती है ब्लूप्रिंट। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा कि उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये होता है बच्चों की जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने से रिलेटेड होता है, यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121 है कि रॉस का कथन है। तो ये 4 कथन दिए गए, इसमें रॉस का कौन सा कथन है? तो ये हमारा कथन है बचाव जो है वो निदान का उच्चतम स्तर होता है। तो ये कथन भी जो है इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि आप 2017 के द्वितीय बार के पेपर में देख रहे हैं, पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है कि स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया? तो इन्होंने किया था क्रियात्मक शोध के अनुसंधान का प्रयोग, यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123 है कि क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। तो किसको अधिकार है? ये अधिकार है, तो ये अधिकार जो है वो शिक्षकों को भी होता है, प्रधानाध्यापकों को भी होता है, और उसके साथ साथ छात्रों तथा MBBS सभी को होता है, यानी कि उत्तर नंबर द हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 124 है कि क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है। तो क्या होता है? ये होता है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों ही होता है, यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ तक हमारे जो है वो सन 2017 के द्वितीय बार के जो पेपर में आए थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं 2018 के जो BTC DLED थर्ड सेमेस्टर के पेपर में बहुविकल्पी पूछे गए थे वो क्वेश्चन। तो यहाँ से जो है हमारे 2018 के जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट होते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आगे हम 15 क्वेश्चन 2018 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो कौन प्रवर्तक हैं? ये प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। अभी से पहले 2017 द्वितीय बार के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 126 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। तो कब से हुआ था? ये
हुआ था 2009 से। अगला क्वेश्चन नंबर 127 है कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक का जो प्राप्त मान है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा मापन। हमने आपको बताया था जहाँ पर अंकीय मान होता है वो हमारा मापन कहलाता है, और मूल्यांकन में हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला 128 क्वेश्चन नंबर है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी। तो ये विकसित हुई थी 1956 में, यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 129 है हमारा कि प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। तो कौन सी पुस्तक है वो हमें बतानी है। तो पहला हमारा ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दूसरा हमारा ऑप्शन है एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, तीसरा हमारा ऑप्शन है इम्प्रूव एजुकेशन, और चौथा हमारा ऑप्शन है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो चौथी जो बुक है ये जो है वो स्टीफन एम कोरे के द्वारा लिखी गई है, यानी कि उत्तर नंबर द हमारा सही हो जाएगा। और इससे पहले वाले जो हम क्वेश्चन बात कर चुके हैं उसमें भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो इंपॉर्टेंट बुक हैं उनको जो है आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 130 है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। तो ये हो जाएगा उदाहरणार्थ प्रश्न, यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है बतानी है। तो कौन सी नहीं है? मितव्ययिता विशेषता के अंतर्गत आता है, सुगमता भी आता है, इसके अलावा जो रचना एवं प्रशासन की सुगमता है वो भी आता है। तो हम कह सकते हैं विशेषता नहीं के अंतर्गत हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता, यानी कि उत्तर नंबर सा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये लक्ष्य है। तो किसका लक्ष्य है? ये हमारा क्रियात्मक शोध का लक्ष्य है, और सेम क्वेश्चन अभी ऊपर देखिए पूछा भी गया था। तो सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आप ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 133 है कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो कौन सा अंग है? ये अंग हो जाएगा अधिगम अनुभव, यानी कि उत्तर नंबर द हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है हमारा कि परिकल्पना होती है। परिकल्पना हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन आपको बताई, तो उसमें हमने आपको बताया था कि समस्या का पहले से अनुमान लगा लेना जो है वो परिकल्पना के अंतर्गत आता है, यानी कि समस्या का पूर्व अनुमान हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है कि मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये जो है वो गणित से संबंधित होता है, क्योंकि अंकीय मान हम देखते हैं मापन के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं गणित से ही रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 136 है कि मापन जो है वो किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन कहा गया था एस स्टीवेंस के अनुसार। और जहां पर हमने मापन के सेपरेट वीडियोस में बात की थी वहां पर हमने ये डेफिनेशन आपको बताई भी थी, एस स्टीवेंस के अनुसार जो कही गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो कौन कौन से हैं? बालक भी होता है, समाज भी होता है, विषय वस्तु भी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है कि बालक के विभिन्न कौशल जो है वो विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है? ज्ञानात्मक क्षेत्र भी होता है, भावात्मक क्षेत्र भी होता है, इसके साथ साथ क्रियात्मक क्षेत्र भी होता है। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। और अगला और लास्ट 2018 में जो पूछा गया था क्वेश्चन वो हमारा 139 है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है बताना है। तो कौन सा नहीं है? अनुप्रयोग जो है ये बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। बोध हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि किसी चीज़ के ज्ञान होने के परिप्रेक्ष्य में हम बोध वर्ड का यूज़ करते हैं, तो बोध का अंग नहीं के अंतर्गत अनुप्रयोग हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो सन 2018 में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ 2018 में जो पूछे गए जो क्वेश्चन थे वो हमारे समाप्त होते हैं, और इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो भी समाप्त होता है। और बाकी बचे क्वेश्चन जो कि हम 200 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसको जो है हम अगले और लास्ट 4th पार्ट में जो है वो कवर कर देंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।